ऐसा है कि मैंने अपना बचपन जो है वो मैं दूर दराज एक पुंछ के पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ और अपने गांव में इनिशियल तालीम हासिल करने के बाद जब हाई स्कूल तक पहुंचे तो हमने पैदल सफ़र किया है आने और जाने का। हमने कभी किसी गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि वो शायद सख्त ही नहीं थी उस वक्त, और इनिशियल जो स्कूलिंग हम लोगों की हुई डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तो आना जाना लगा रहा। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर की तालीम हासिल की, 86 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ज्वाइन किया, डिफरेंट उर्दू पे कायम किया, और शायद मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वायद एक वैसा ऑफिसर हूँगा जिसने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में नौकरी की है। अच्छा। उसके बाद जहां तक आपने बात कहा कि कोविड, जब कोविड के नामसाइल हालात यहाँ सारी दुनिया जिसके अंदर लपेट में थी, हमने कोशिश की कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एक बेसिक मैंडेट है कि किसानों के पास जो बेसिक इनपुट सीड किसान के पास पहुंचना चाहिए। और मुझे बताने में ये फख्र महसूस होता है कि हम 4 बजे दफ्तर आते थे, रात को हमारी सीड की गाड़ियां आती थी और 6 बजे से पहले 7 बजे से पहले हम डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अपने वो सीड के ट्रक्स जो थे वो यहाँ से निकाल देते थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम किस लिहाज से किसानों की फलाह बहबूदी के लिए मजीद काम कर सकते हैं। हमने लोगों के घरों तक सीड पहुंचाया, हमने लोगों के घरों तक सीडलिंग पहुंचाई, हमने कोशिश की कि हमारे फार्मर्स को ये दिक्कत ना आए कि कोई भी इनपुट, चाहे वो सीड हो चाहे फर्टिलाइजर हो, वो उनके नज़दीक सेंटर पे अवेलेबल हो। और कोविड के दौरान में जिस चीज़ का शुरुआत हम लोगों ने की कि हम लोग यहाँ कंट्रोल कंडीशन में वेजिटेबल सीडलिंग साल में 2 या 3 बार तैयार करके किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और कोविड का वो पहला साल था कि जब हमने इसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाया कि हमने एक सेकंड काट, तो हम लोगों ने एक हदफ तय किया कि किसानों को हम कंट्रोल कंडीशन में, क्योंकि कोविड में लोग घरों के अंदर बंद थे, और हमने 80,000 सीडलिंग जो थी वो किसानों के बीच में दस्तयाबी से एक पैरामीटर को स्टार्ट किया। और आज पिछले 4 साल की इस दहाई के बीच में हमने 80 लाख जो सीडलिंग थी उसको 2.5 करोड़ रुपए लाए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर खास के अंदर के हमारे रहने वाले जो मौजूद लोग थे उनकी जोक दर जोक कसीर तादाद में लोग आते थे, और लाल मंडी की मेन गेट से लेके जहां हम कंट्रोल कंडीशन में सीडलिंग तैयार करते थे, इसी पैरामीटर को हमने तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्टों में रेप्लिकेट किया और कंट्रोल कंडीशन में सीडलिंग तैयार करके आज का जो फेस है कि अल्लाह का ये फजल है कि इस साल जो 2023 चल रहा है कि हम 27 जनवरी 2023 को हमने फर्स्ट सीडलिंग का लॉट किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था, और इस वक्त तक 6 बार कर चुके हैं, और नवंबर से पहले हम 2 बार और करेंगे, और वो जो साइकिल 2 बार का था उसको हम 8 बार पे लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप जो थी वो ग्रो की जा सकें, क्योंकि ये कैश क्रॉप्स हैं, हमारी जरूरत है, रोजमर्रा की जरूरत है। और इस वक्त भी मुझे कहने में ये फख्र महसूस होता है कि जब पूरा कंट्री इस चीज की लतपत के अंदर मौजूद है कि जहां बरसात से कहीं सब्जी पैदा नहीं हो सकती, तो वादी कश्मीर की इस पुरफिजा में इतनी सब्जियां भारी मिकदार में इस वक्त यहाँ से बाहर जा रही हूँ। मुझे तो बताने में ये फख्र महसूस होता है कि हमने चाहे वो गार्लिक के अंडर एरिया इंक्रीज किया, चाहे वो लाल मिर्च के अंडर एरिया इंक्रीज किया, चाहे एक्सोटिक वेजिटेबल में हम लोगों ने लाया, और वर्टिकल एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट हमने किसानों के बीच में दिया कि आज हमारा किसान इस वक्त तक अपने एक कंट्रोल कंडीशन पॉलिटेक्स से 1 बार सीडलिंग और 3 बार क्रॉप ले चुका है। और हमारा ये मुद्दा है कि ऑन एन एवरेज 4 क्रॉप जो है वो कंट्रोल कंडीशन में ली जाए और ऊपर कंडीशन में हमारी जमीन खाली ना रहे, वो 2 से 3 क्रॉप जो है वो हम ले पाए, जिससे जब मेरे किसान को अपने खेत से ज्यादा पैसा आता रहेगा और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है कि किसान की आमदनी डबल होगी, तो यही कुछ बेसिक पैरामीटर हैं कि जिसको लेके हम लोग आगे चले। मुझे कहने में यह भी फख्र महसूस होता है कि शायद हम लोगों के मुकद्दर में ये बात थी कि इसी 75 ईयर इंडिपेंडेंस जब हम मना रहे थे पिछले 2 साल में, तो इस साल जो हमने 17वां साल मनाया, हम लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब की मदद से, उस वक्त के फाइनेंशियल कमिश्नर साहब की मदद से और प्रेजेंट डिस्पेंशन के लिहाज में जितने भी लोग इसमें काम कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बीच में एक कमेटी तश्कील दी गई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तश्कील दी डॉक्टर मंगला राय साहब की सरबराही में, और उसमें
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का एक डिटेल स्वाट एनालिसिस किया गया, और जब वो डिटेल स्वाट एनालिसिस किया गया तो उसके साथ जो भी वो गैप्स थे उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि 70% से ज्यादा जो हमारे लोग हैं वो फार्मिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और 80 से 85% के बीच में जो लोग हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। अब कम जगह से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इन तमाम चीजों को, चाहे वो सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो वर्टिकल एक्सपेंशन के लिहाज से हो, चाहे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को इंक्रीज करना हो, चाहे सेकेंडरी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन का काम करना हो, है। अब कम जगह से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इन तमाम चीजों को, चाहे वो सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो वर्टिकल एक्सपेंशन के लिहाज से हो, चाहे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को इंक्रीज करना हो, चाहे सेकेंडरी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन का काम करना हो, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के पोटेंशियल को देखते हुए कहने का ये मतलब कि 29 प्रोजेक्टों को मंजर-ए-आम पे लाया गया, और हम लोगों को ये फख्र महसूस हुआ कि हम भी उसका एक हिस्सा बने और हमने वो प्रोग्राम बनाए, और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया, एलजी साहब ने अप्रूवल दिया, और इस खरीफ के से वो लागू होना स्टार्ट हो गए। और आज फख्र से ये बात कहनी पड़ती है कि जो मनसूबा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बनाया, उसमें डिफरेंट मराहल थे कि सबसे पहले जो ऑफिसर्स इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, उनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए, उनको बाज़ाब्ते से ट्रेनिंग का फेज 2 फेज पिछले साल में वो मुकम्मल हुए मार्च तक, और अप्रैल से लेके 24 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक एक वैसा मंसूबा बनाया कि जिसमें किसान संपर्क अभियान की शुरुआत की गई, कि जिसमें जम्मू कश्मीर की तमाम पंचायतों को कवर किया गया, और डिफरेंट फेसेस में 19 जो इसके फेस होने थे, जो आज तक 18 फेस जो है वो कंप्लीट होने पे हैं, और 31 तक इसको पूरे फेसेस के कंप्लीट किए जाएंगे। उन स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि जितनी भी स्कीमें जो है वो 29 स्कीमें जो गवर्नमेंट ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए लॉन्च की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी है, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की भी है, वो एनिमल हस्बेंड्री की भी है, वो शीप हस्बेंड्री की भी है, वो फिशरीज की भी है, वो फ्लोरिकल्चर की भी है, वो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की हैं, कि डिफरेंट चीजों को, चाहे वो ऑयल सीड के लिहाज से हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री के साथ एप्रीकल्चर का लेना देना हो, चाहे मशरूम के लिहाज से हो, तो कहने का मतलब कि इसके साथ जो एसोसिएटेड R&D का पार्ट है जो हमारी यूनिवर्सिटी करती है उसको भी इस ज़ुमरा में लाया गया। तो ये सारे कारोबार जो थे हम लोगों ने किए, और हम इस पर गामजन तरीके से काम कर रहे हैं, और फख्र की बात होती है कि आज हमारे फार्मर की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको कंट्री के दूसरी जगहों पर भी रेप्लिकेट किया गया। जब कंट्री के अंदर अभी पिछले दिनों में 250 रुपये टमाटर किलो नहीं मिल रहा था, तो वादी कश्मीर के अंदर इतनी कसीर तादाद में टमाटर अवेलेबल हैं कि जो यहाँ पे 100 और 120 के रेंज में किसानों को दस्तयाब होते रहे। इससे फायदा हुआ कि मेरे किसान को उसके डोर स्टेप पे पैसा मिला, और जब किसान को डोर स्टेप पे पैसा मिलता रहे, डिफरेंट टाइम्स पे मिलता रहे, एग्जॉटिक के फेस को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये नई चीजें थी एग्रीकल्चर के लिए, तो ये सक्सेस स्टोरीज जो है ये कंट्री के दूसरी स्टेट में भी अब रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बिहार की एक कमेटी बनी, उसके बीच में भी हमारे मॉडल को लिया गया, और उसके बाद जब यहाँ पे जो भी कोई कमेटी तश्कील दी जाती है तो उसको दायरा कार में लाने के लिए, उस लाए अमल में लाने के लिए जितनी भी हमारी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं उसको रेप्लिकेट करने के लिए तमाम इकदाम जो है वो आज तक बरूए कार लाएंगे। थैंक यू सर।